हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने एथेनॉल के बारे में स्टडी किया था और एथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एट एन कॉमर्शियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल। तो एल्कोहल को, एथेनॉल को किस तरह से तैयार किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो एल्कोहल है उसका यूज होता है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा तो जो जितने भी वोडका है, विस्की है, जितने भी जो नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह होते हैं, कुछ मेडिसिन्स के अंदर, कुछ आपकी कफ सिरप होती है, उनके अंदर बहुत सारी जगह पे एथेनॉल का यूज है वो किया जाता है। बहुत सारी जगह पे एथेनॉल का यूज होता है, अल्कोहल का यूज होता है। तो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। छोटा सा वीडियो है, समझ लेते हैं। देखिए इसको क्या रिएक्शन है। बेसिकली सबसे पहले कॉमर्शियल लेवल पे यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सुक्रोज की। कॉमर्शियल लेवल पे अगर आपको अल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको सुक्रोज चाहिए। जो सुक्रोज है वो कहां से आएगा? शुगर केन से आएगा, गन्ने से आएगा। गन्ने की खेती आपने बहुत देखी होगी। वो जो गन्ना है उसका यूज कहाँ होता है? जब गुड़ बनाना होता है तो गन्ने का यूज होता है। शुगर, चीनी बनानी होती है तो उसका यूज होता है। सुक्रोज, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज होता है, डिब्बी के अंदर सुक्रोज की टेबलेट्स आती है, वो चाय वगैरह में डाल के वो खाते हैं। तो उसके अंदर भी जो सुक्रोज है वो कहाँ से बनता है? वो गन्ने से ही बनता है। और उसी सुक्रोज का हम यूज करेंगे किसके लिए? अल्कोहल बनाने के लिए। उस सुक्रोज को सड़ाया जाता है, उस सुक्रोज का फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे आपका बन जाता है अल्कोहल। देखिए यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज है C12H22 एंड O11। ये तो हमारे पास है सुक्रोज। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? जब गलाया जाएगा इसको तो यहाँ पे सड़ाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। और किसकी प्रेजेंस में? तो यहाँ पे जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है हमारे पास, एक एंजाइम होता है या बायो कैटालिस्ट भी उसको आप कह सकते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस के अंदर ऐसा होता है। क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा C6H12O6, ये बन जाएगा। साथ एक और ऐसा ही बन जाएगा C6H12O6, सेम ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पे देखिए हमने क्या लिया, ये हमने लिया सुक्रोज। ठीक है, हमने सुक्रोज लिया। सुक्रोज के साथ हमने इसका क्या किया? फर्मेंटेशन किया, वाटर की रिएक्शन करवाई, इसको गलाया, सड़ाया। किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी बायो कैटालिस्ट होते हैं, वो जो जितनी भी जैविक रिएक्शन है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रिएक्शन है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको बायो कैटालिस्ट कहा जाता है। तो ये इन्वर्टेज है वो एक बायो कैटालिस्ट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, सुक्रोज लिया, वाटर लिया। यहां पर दो चीजें आपके पास बन गई, एक को बोलेंगे ग्लूकोज, एक को बोलेंगे फ्रक्टोज। ये हुआ हमारा ग्लूकोज और यहां पे लिखते हैं फ्रक्टोज। एक हो गया है फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये दोनों अब सेम फॉर्मूला है। पता कैसे चलेगा? और ये दोनों का सेम नेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे के, आप देख पा रहे होंगे, फंक्शनल आइसोमर हैं। फंक्शनल आइसोमर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है लेकिन जिनका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला जिनका बिल्कुल सेम होता है। ऐसा ही इनके साथ है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होंगे। जो आपके पास ग्लूकोज है इसमें होता है एल्डिहाइड, इसमें होता है एल्डिहाइड। और जो आपके पास फ्रक्टोज है इसमें होता है कीटोन। तो जो ग्लूकोज है आपके पास उसमें तो देखिए क्या है? एल्डिहाइड है। और जो फ्रक्टोज है उसमें देखिए क्या होता है आपके पास? कीटोन। तो एक एल्डिहाइड हो गया और दूसरे में क्या हो गया? कीटोन। ये दोनों इसलिए अलग अलग चीजें हैं, ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग है। हमने किससे बनाया? हमने ये सुक्रोज से बनाया। सुक्रोज का फ्रेगमेंटेशन हमने किया, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किया और हमने बना लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिनका ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसकी हेल्प से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हेल्प से, इसकी जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हम एथेनॉल को अब तैयार करेंगे। देखिए यहां पे हम क्या लेंगे? C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है?
दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहां पे क्या करेंगे, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज ये भी एक बायोकैटालिस्ट की तरह से काम करेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स वाले रिएक्शन उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी एक बायोकैटालिस्ट होगा आपका जाइमेज, और यहां पे बन जाएगा आपके पास एथेनॉल। ठीक है, तो ये बन गया C2H5OH, और साथ में यहां पे बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं सिंपली। देखिए यहां पे तो हमने 2 पुट कर ही दिया है, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये ऐसे का ऐसा रहेगा, और यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 2। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है। क्या बना, देखिए ये हमारे पास क्या था, या तो हमारे पास ग्लूकोज है, या तो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज। तो दोनों में से एक चीज है हमारे पास, ये या तो ग्लूकोज है या फिर क्या है, फ्रक्टोज है। और इससे जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन गया है, देखिए आप देख सकते हैं यहां पे बन गया एथेनॉल। आप देख सकते हैं क्या बन गया, एथेनॉल बन गया है, ये एथेनॉल बन गया हमारा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो चुकी है। तो हमें क्या बनाना था, एल्कोहल बनाना था कॉमर्शियल लेवल पे। ठीक है, और वो हमने बना लिया है। सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने गन्ना है वहां से क्या लिया, सुक्रोज, जो शुगर केन है, गन्ना है उसकी खेती होती है, वहां से हमने सुक्रोज लिया। सुक्रोज का हमने फ्रेगमेंटेशन किया, क्योंकि कॉमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे हमें क्या तैयार करना था, यहां पे हमें बहुत सारा अल्कोहल तैयार करना था। एथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही है आपका। ठीक है, तो सुक्रोज को हमने सड़ाया, उसका फ्रेगमेंटेशन किया, और किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उससे हमारे पास 2 चीजें बनी, एक ग्लूकोज बना और दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज बना। दोनों का सेम फॉर्मूला है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर भी हैं एक दूसरे के। इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों में से किसी भी एक को उठाया, यहां पे लिया ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और फिर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने यहां पे क्या किया, इसको सड़ाया, तो यानी इसका फिर से फ्रेगमेंटेशन ही हमने किया, और बन गया हमारे पास एथेनॉल, और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गई यहां से। ये सिंपल प्रोसेस है आपकी अल्कोहल को प्रिपेयर करने की। इंडस्ट्रियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे, बिजनेस पर्पज के लिए अल्कोहल को इस तरह से तैयार किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली प्रोसेस थी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी जो अल्कोहल है उसके कंजप्शन से ह्यूमन बींग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। और भी कई सारी चीजों को हम देखेंगे कि अलग अलग जो आपके पास वोडका है या रम है, इन कई सारी चीजों के अंदर कितने कितने परसेंट में, कितने कितने अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, साथ ही कहां कहां पे अल्कोहल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी करिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।